नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड के लोगो जो राज्य चिन्ह है जो न्यू बना है उसके बारे में सारे हम प्रश्न लाए हैं। आपको एमसीक्यू के आधार पर भी करवा देंगे और कुछ हम डिटेल बताएंगे वो भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड राज्य के नए जो राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया वह किस तिथि को किया गया है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020, 14 अगस्त 2020 या 14 नवंबर 2020। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा डेट, अनावरण का डेट। एक आपको पूछेगा अनावरण का डेट और एक पूछेगा लागू करने का डेट। तो यहाँ पे अनावरण का जो डेट था वह 14 अगस्त 2020। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो ये प्रश्न जान लेंगे। जो सीएम थे वह सीएम कौन, तो हेमंत सोरेन, ठीक है। और उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल थे वह द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में क्या बन चुके हैं, ये राष्ट्रपति भारत के। अब देखिए ये जो लोगो है हम लोग सारे इसमें क्लियर करेंगे पूरे डिटेल में। सबसे पहले अगर यहां बात किया जाएगा कि जो झारखंड सरकार है, ये पहला देखेंगे, ये जो आकार है वृत्ताकार, इसमें से पहला जो कह रहा है यहां पे फर्स्ट, और ये क्या कहा, इसमें से झारखंड सरकार, क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार, या जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं इनके बाद देखेंगे सेकंड जो राउंड है, ये जो सेकंड राउंड दिख रहा होगा आपको, एलिफेंट, क्या दिख रहा है, एलिफेंट। और ये जो एलिफेंट है वह कितने हैं, टोटल पूछता है एलिफेंट, तो 24 एलिफेंट है, 24 हाथी है, ठीक है। और ये जो 24 हाथी है यह किस चीज को दर्शाता है, तो ऐश्वर्य, क्या दर्शाता है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को दर्शाता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हाथी का अगर वैज्ञानिक नाम, तो याद रखेंगे मैक्सिमस, क्या नाम है, मैक्सिमस, ठीक है। ये क्या है, एलिफेंट यानी हाथी के कहते हैं हम लोग वनस्पति नाम, ठीक है। बात करते हैं अगले, हम लोग देखते हैं कि इसके बाद का जो देख रहे होंगे ये थर्ड वाले राउंड में, इसमें क्या कहा गया है, ये पलाश फूल है, ये क्या है, तो पलाश फूल। और ये पलाश फूल जो है वह कितने हैं, तो 24, पलाश फूल, और ये कितने हैं, 24 है। अब अगर बात करते हैं, ये तो समझ गए सर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मतलब झारखंड सरकार लिखा हुआ है। सेकंड वाले में क्या, 24 हाथी है जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, और इनका अगर साइंटिफिक नाम बात करते हैं तो मैक्सिमस। नेक्स्ट आइए, जो थर्ड राउंड दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, 24 पलाश फूल है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि जो इसके नेक्स्ट वाले जो लाइनिंग है, जो गोलाकार है, इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, तो आपको टोटल 48, कितना, 48 आपको मिलेगा नर्तकी, ठीक है ना। 48 जो नर्तकी हैं ये इस गोलाकार में, ठीक है ना, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं इनके बीच में दिखेगा, ठीक है ना, इनके बीच में ये क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अशोक स्तंभ, ये क्या है, केंद्र में अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पे अच्छा एक पूछता है इनमें रंग कौन सा है, तो ये रंग अगर बात करते हैं तो वो हरा, कौन सा रंग हो जाएगा, हरा। ये सारे समझ गए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग झारखंड के बारे में, तो आइए देखते हैं। झारखंड का अगर बात करते हैं कि गठन कब हुआ, तो झारखंड का गठन अगर बात करते हैं डेट, तो 15 नवंबर सन 2000 को क्या हो गया, झारखंड का गठन हो गया। फिर बात करते हैं झारखंड का कैपिटल जो है वह कहां पे है, तो रांची में है। झारखंड का जो उपराजधानी है वह कहां पे है, दुमका में हो गया। ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं हाईकोर्ट कहां पे है, तो हाईकोर्ट है झारखंड का रांची में है। अब हाईकोर्ट का अगर बात करते हैं रांची में है, लेकिन ये हाईकोर्ट का गठन अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सन कब किया गया, 2000 में। हाईकोर्ट जो झारखंड का है वह कौन सा है, तो 21वां। पूरे देश में झारखंड का जो हाईकोर्ट है वह क्या है, 21वां है। झारखंड स्टेट जो है वह कौन सा हो जाएगा, तो 28वां। झारखंड स्टेट क्या है, 28वां, और हाईकोर्ट वहां का कौन सा है, 21वां। क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड का प्रथम जो सीएम है वह कौन है, तो बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल
मरांडी ये झारखंड का पहला सीएम है। फिर बात करते हैं कि पहला जो राज्यपाल वहां का है वो प्रभात कुमार है। ठीक है, झारखंड का पहला जो प्रभात कुमार है, वर्तमान में अभी पूरा चेंज हो गया है। अगर बात करते हैं वहीं पे वर्तमान आइए डाटा था देख लेते हैं तो वो भी समझ लीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट, और वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में कौन है सीएम, तो भी हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन, ठीक है। और अगर बात करते हैं वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस। रमेश बैस, तो यहां भी क्लियर हो गया, वर्तमान में समझ गए, पहला समझ गए सारे। अगर बात करते हैं झारखंड का पूरा, ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ये इनका क्षेत्रफल है। एरिया कितना परसेंट है, 2.42%, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड का पूरा जो दिशा का है वह कितना हो जाएगा, तो ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट कितना हो जाएगा, तो 463 वर्ग किलोमीटर, और साउथ से, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा आपका कितना, तो 380 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगर बात करते हैं यहाँ पे झारखंड के बारे में, सारे लोगों के बारे में पूरा क्लियर हो गया, सारे चीज बता दिए आपको। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू की तरफ। क्या आएंगे, एमसीक्यू की तरफ। पहला प्रश्न पूछा था अनावरण का डेट 14 अगस्त 2020 को। अच्छा, अनावरण कहां किया गया ये भी याद रखेंगे। चलिए तो बता देते हैं, आर्यभट्ट, सारे एमसीक्यू इसी पर है, आर्यभट्ट सभागार, आर्यभट्ट सभागार। ठीक है ना, आर्यभट्ट सभागार जो है वह कहां पे, तो रांची में ही है। और यह अनावरण का डेट है 14 अगस्त 2020, और जो लागू का डेट है वह 15 अगस्त 2020। एक दिन बाद, एक दिन बाद क्या हो गया, लागू हो गया। ये पूरा आपको डिटेल आपको बता दिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। सारा डिटेल आपको यहां पे मिल गया, देख लीजिए, पूरा आपको बोर्ड भर दिए, पूरा फैक्ट दे दिए। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, और यहां से सारे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आता है सेकंड प्रश्न। झारखंड राज्य का नया पूछा गया है, नया जो राज्य चिन्ह है वह किस तिथि को प्रभावी हो गया। अब डेट आपको एमसीक्यू हम करा दिए, एमसीक्यू सारा अब बनाते जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा, 15 अगस्त 2020। हम आपको डिटेल बता दिए पहले प्रश्न पर। अब हम लोग एक एक ऑप्शन से सारे प्रश्नों को बनाते जाएंगे। झारखंड राज्य का राजकीय पूछा गया है वृक्ष, तो राजकीय जो वृक्ष हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा साल। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, अब जो साल है इसका क्या होता है, रोबस्टा। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न। झारखंड राज्य का पूछा गया है कि राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, पलाश। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट आइए, पलाश जो रखा गया है वह कितने हैं हमारे लोगों में, तो टोटल पलाश की संख्या कितना है, 24। टोटल कितना है, 24। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी पूछा गया है, और वह कौन सा हो जाएगा, कोयल। राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, कोयल। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य का राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या हो जाएंगे, हाथी। अच्छा, जो हाथी है इनका अगर बात करते हैं वानस्पतिक नेम, तो क्या है, मैक्सिमस। साइंटिफिक नेम क्या है, मैक्सिपस। अब जो लोगो बना है उसमें हाथी टोटल कितना रखा गया है, टोटल 24 हाथी है। और इस 24 हाथी में किस चीज का प्रयोग किया गया है, किसको दर्शाया गया है, तो ऐश्वर्य। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य के नए जो राजनीति है उसका विन्यास। देखिए ये तो लोगो था, जो सारे हम अच्छे से आपको बता दिए, फुल डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। पहला चक्र में, ठीक है ना, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, बीच में क्या है, सारी चीज क्या लिखा हुआ है, कौन सा रंग है, किस चीज को दर्शाया गया है, उसके बारे में क्या बताया, सारे बता दिए हम। अब पूछा कि झारखंड राज्य का जो विन्यास है, अच्छा देखिए किस आकार का, आपको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, आकार कैसा है, तो गोलाकार या वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहां पे है जो बीच में दिख रहा होगा, ये क्या आपका हो जाएगा, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ठीक है ना। ये क्या है, तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ये क्या आपका हो जाएगा, टोटल 24 एलिफेंट है, हाथी। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये तो 24 पूरा पलाश का फूल है। और ये जो दिया है टोटल 48 नर्तकी है। ठीक है, नर्तकी बताया गया है। और बीच में क्या है,
आपका कहने का मतलब अशोक स्तंभ, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, पहले प्रश्न में पूरा डिटेल बता दिए हैं, वहां पे जाएंगे आपको बहुत चीज मिल जाएगा। झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है वह वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया, पूछा गया रंग। अब देखिए रंग इसमें कौन सा है इस वृत्ताकार खंड में, ये देखिए तो रंग यहाँ पे जो बात किया गया हरा, कौन सा रंग है, हरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हरा रंग का। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है इसमें दर्शाया गया हाथी का प्रतीक क्या है, हम आपको बता दिए थे ऐश्वर्य का एक, और दूसरा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, संसाधनों व समृद्धि का मतलब सर दोनों हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से क्या प्रतीक है, ठीक है, तो वह बताएगा राज्य के अप्रतिम सौंदर्य, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है, 24, कितने दर्शाया गया है तो 24, आपको हम पूरा बता दें डिटेल में। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग क्या दर्शाता है, तो हरा रंग वो दर्शाता है झारखंड की जो हरियाली है और वन संपदा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथी हैं, तो हाथी बार पूछा गया है, तो हाथी कितना हो जाएगा 24 हाथी हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तक को दर्शाया गया है, तो 48, कितने नर्तक हो जाएगा 48, जैसा कि इमेज आपको हम बता ही दिए हैं और दिखा भी दिए हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, किस चित्रकारी को दर्शाया गया है, सौर चित्रकारी, ठीक है ना, तो कोहबर, जादव पटिया या सोहराय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सौर चित्रकारी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किस प्रतिबिंब करता है, प्रतिबिंब क्या है, तो यहां पे बात किया गया है कि जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक एवं विरासत को। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौराज चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो झारखंड, ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1 झारखंड, ये सब प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौराज चित्रकारी इनमें से किस अनन्य चित्रकारी का ही सामना है, वारली, कोहबर, मधुबनी या पिठोरा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखना कोहबर चित्रकारी, ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है, ये बताया गया है, तो टोटल जो सफेद वृत्त है वो 60 है, टोटल सफेद वृत्त कितना है 60। देखिएगा ये जो सफेद वृत्त जो पूछा गया है ये वाला, देखिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये बीच वाला, ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है ये आपको कहते हैं सफेद, ठीक है ना, और इसी के बोला गया कितना है, टोटल हो जाएगा 60। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या दिखाया गया है, तो कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, पारसनाथ या लाल किला, आंसर क्या हो जाएगा अशोक स्तंभ, जो बीच में दर्शाया गया वो है अशोक स्तंभ। तो ये जो रहा मेरा पूरा झारखंड के कह सकते हैं बेसिक जानकारी तो आपको दिए ही, ठीक है ना, और बता दिए झारखंड से जो लोगो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देख के जरूर जाएंगे, यहां से प्रश्न आना ही आना है, नया लोगो तैयार हुआ है, यहां से प्रश्न अगर 2 दे ही दिया आपसे फटाक से बन जाएगा सेकंडों में, जिस तरह हम एक्सप्लेन कर दिए। ओके।